हेलो सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका शेख नाफी अक्षर चैनल में। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। तो वेलकम है, चलिए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को। जिंदगी की भागदौड़ में हम इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम एक दिन में 60,000 बार सोच रहे हैं। और ये ऐसा है मानो जैसे एक छोटे से पतले रोड पे बहुत सारी गाड़ियां फंस गई हैं और ट्रैफिक बहुत जाम हो गया, बहुत सारी कारें आ गई हैं। तो ऐसे में आपकी आंखों के सामने ट्रैफिक जाम, थकान, सिग्नल, रेड सिग्नल, खतरा खतरा, इस तरह की नेगेटिविटी बढ़ने लग जाती है। यानी कि आपके ब्रेन में रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होना शुरू होता है। आप रियलिटी से दूर होने लगते हैं और आप अपने आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी को ज़्यादा देखने लगते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज इस रॉन्ग इंप्रेशन को राइट इंप्रेशन में ठीक करेंगे और रीप्रिंट करेंगे। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स बन रही हैं उनको कैसे सुधारा जाए। मान लीजिए अचानक कहीं आप बाहर जाते हैं और किसी तरीके से अचानक मौसम बदल जाता है और आप बारिश होने लगती है और आप थोड़ा भी बहुत भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। थोड़ी देर तक ये समा चलता रहता है। उसके बाद आप घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वहाँ टीवी चालू रहता है और उसी दौरान आप चीखने लगते हैं और आपको बदन जैसे लगता है कि टूटने लगा है और आप थोड़ा से गीले हैं। और उसके बाद आप उसके साथ देखते हैं कि टीवी में कोई न्यूज़ में वो बात चल रही है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इस तरह का रोग पाया जाता है, संक्रमण हो सकता है। तो आप धीरे धीरे करके उसके साथ एसोसिएट करते हैं। पहले तो आप इग्नोर करते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसको आके सुनते हैं, फिर देखते हैं, फिर धीरे धीरे मन में नेगेटिविटी आने लगती है कि शायद ये इस वजह से मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा रोग तो नहीं होने वाला है। आप डरना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती है, फिर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। आसपास क्या चल रहा है उसका आपको ध्यान ही नहीं रहता, प्रेजेंट से आप दूर होने लगते हैं और नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन आप उसको रियलिटी के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। क्या रियलिटी में ऐसा है? क्या आम सर्दी जुकाम बुखार को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं? समझ में आता नहीं, रिसर्च करते नहीं, लेकिन जजमेंट जल्दी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे आसपास के इर्द गिर्द में जो डिसफंक्शनल जो थॉट है हम उसको ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें इसको ठीक करना है, रॉन्ग इंप्रेशन को राइट इंप्रेशन में कैसे बदलना है। हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। क्या ये सोर्सेज सोशल मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, क्या हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं जिसमें कंटिन्यूसली किसी डिजीज़ के बारे में, एक संक्रमण रोग के बारे में ज़्यादा चर्चा और उसके जो नेगेटिव आउटकम्स हैं उसके बारे में कहीं ज़्यादा बातें तो नहीं हो रही। ये धीरे धीरे करके आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में जगह बनाना शुरू कर देता है और आपका कॉन्शियस माइंड जजमेंट करना छोड़ देता है क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगा है। यानी कि कारण से ज़्यादा परिणाम की तरफ ज़्यादा जाने लगा है। तो कारण हमने जानना ही छोड़ दिया, हमने सीधा जजमेंट कर लिया कि ये जो सिम्टम्स है ये उसके साथ रिलेट हैं और इतना ज़्यादा माइंड के अंदर मकड़ जाल बन जाता है समाचारों का, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन का, कि आप इतना उलझ जाते हैं कि आप उठना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी पूरी तरह भर चुकी है। तो आप कोशिश करके भी पूरी तरह से उसमें फाइट नहीं कर पाते हैं। तो अब इस तरह से जंबल ऑफ थॉट्स, यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एक दिन में 60,000 थॉट्स, अब इस 60,000 में आपका 60 to 70% हिस्सा ऑक्यूपाई हो जाता है नेगेटिव थॉट्स के साथ। यानी रियलिटी से आप दूर चले जाते हैं। आप खुद ही कोरी कल्पना बनाने लग जाते हैं कि मुझे शायद कुछ ऐसा रोग हो गया है कि जिसके वजह से मेरे को लगता है मेरे छाती में भारीपन है, सर में भारीपन है, लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ें शामिल हो गई हैं जिसका मुझे डर था। तो वो डर धीरे 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 इतना बढ़ता चला जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब आप सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में ये चीज़ आपको नुकसान कर सकती है या आपको कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते चले जा रहे हैं। आप अकेले में बैठ के सोच रहे हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे इस चीज़ की सज़ा क्यों मिल रही है, मेरे परिवार का क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसे चलेगा, मेरे को लगता है अब ये हो गया है
तो बस अब मैं नहीं रहा या मैं नहीं रही, अब मेरा अस्तित्व खत्म होने लगा है। तो इससे एक चीज निकल के आती है कि एक आप पपेट बन जाते हैं, यानी कि आपको बाहरी वातावरण में नेगेटिविटी खींचने लगती है अपनी तरफ, वो अपने हिसाब से आपको ऑपरेट करना शुरू कर देती है, आप उसके हिसाब से ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपकी चेतना एकदम से उसके सामने काम नहीं करती और आप उसके शिकार हो जाते हैं। वो जैसा चाहे वैसा आप करने लग जाते हैं, वो जैसा आपको बोले नेगेटिविटी में वैसे आप करने लग जाते हैं। आप एकदम से डल और लेजी लेथार्जी होना शुरू हो जाते हैं। ये आमतौर पे एक छोटी सी घटना से जुड़ा हुआ है। आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, आसपास के लोगों से सलाह लेनी चाहिए, गुरुजी से या जानकार व्यक्ति से इसके बारे में पूछना चाहिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि क्या ओनली कोल्ड और फ्लू किसी संक्रमित रोग से कनेक्टेड है या आम जिस प्रकार से चीजें होती है क्या वैसा है। आपको जुड़ना होगा, आपको अपनी लैंग्वेज दूसरों से मिलानी होगी, बात करना होगा। आपको अपनी डार्कनेस से बाहर आने के लिए आपको लोगों से संपर्क करना है, आपको रियलिटी को चेक करना है, जिससे कि आपका जो नेगेटिव साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, आपके इवेंट के साथ जितना एसोसिएट करेंगे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस नेगेटिव होगी, आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा, आप अकेले बैठे रहेंगे तो घर वाले भी यही सोचेंगे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद ये कुछ टेंशन में। तब आप सोचेंगे मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देता, मुझे कोई पूछ के नहीं देखता, अब मेरा क्या होगा। जी हाँ, इसलिए पहले रियलिटी को चेक कीजिए, जांचिए कि ये आम जुकाम खांसी बुखार जैसी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात तो नहीं है। और इस सोच की गहराई में जाइए, डुबकी लगाइए, पता कीजिए और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कितने दिन तक कोल्ड फ्लू रहता है और मुझे क्या सिम्टम्स को रिलेट हो रहे हैं या नहीं, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। क्या मेरा उतना ज़्यादा कंडीशन तो वर्स्ट नहीं है, लेकिन मैं बेटर तो फील कर रही हूँ। मेरे अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेरी ऑक्सीजन की लेवल और मेरे काम करने की दिनचर्या में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। तो ऐसे करके आपको अपने साथ जो रियलिटी है उसको भी ऐड करते चले जाना है। आपको जोड़ना होगा कि आपको खाली ये सिम्टम्स के साथ साथ दूसरे किसी कारण से तो ये चीज़ कितनी गहराई में बढ़ रही है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इन सब पे आपको शोध करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, अंदर गहराई तक जाके आपको देखना होगा और क्या क्या चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। तभी आप किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, वरना आप हर छोटी बात को नेगेटिव के साथ जोड़ते हुए जजमेंटल होते चले जाएंगे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है। कोई भी रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी तब तक आपके प्राण नहीं ले सकती जब तक कि आप उस रोग को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। अगर आप हावी होने देंगे तो आप संकट में आएंगे। अगर आप उसका सामना करेंगे, उसकी रियलिटी को चेक करेंगे, साइंटिफिक वे में देखेंगे कि क्या वाकई में कुछ चीज़ें हैं या नहीं। आप रिपोर्ट्स चेक कीजिए, आप अपने लेवल पे क्या हो सकता है उसको करने की कोशिश कीजिए। आसपास मौजूद कहीं लैब इत्यादि में अपना चेकअप कराइए, उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचिए कि वाकई में मुझे जो लग रहा है वो एसोसिएटेड है या नहीं। ऐसे ये क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, पहले हर चीज़ की जांच करनी चाहिए। तो ये जांच करने की विधि और इस तरह से रियलिटी चेक करने की जो विधि है, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। जी हाँ, जब कभी भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर आप उसकी स्टडी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उल्टी आ सकती है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी लीवर डैमेज हो सकती है, लेकिन एक लिमिट तक उस दवा को लेने से कोई नुकसान नहीं होता। अति करने से उसका नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जीवन में किसी भी सोच का, नेगेटिविटी का भी होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसकी अति हो जाए तो नुकसान बढ़ जाता है। तो ये बैलेंस बनाना, सही और गलत का धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी।
इसके लिए आपको एक चेतन मन से पूरा फोकस करते हुए इस पे ध्यान देना होगा। बैलेंस को बनाने के लिए आपको अपने ब्रेन के साथ साथ शरीर को भी एक्टिव रखना होगा। आपको थोड़ी सी मूवमेंट करनी होगी और समय रहते धीरे धीरे करते हुए प्राणायाम इत्यादि योग एक्सरसाइज, इनसे भी आप अपने शरीर और मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए, जी हाँ, आप अपनी समस्या को हमारे साथ जुड़ के सॉल्व कर सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने अंदर मौजूद नेगेटिविटी को भगा सकते हैं। जी हाँ, दौड़ा दौड़ा के भगा सकते हैं उसे आप। ये ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूँ जिसे CBT कहते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से हम अपना ब्लड प्रेशर इत्यादि चेक करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर का लेवल कैसा है, तो तभी हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर तो ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और आपको वो फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आप कैसे कैसे किसी इंसिडेंट्स और उसके साथ किस चीज़ को एसोसिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शारीरिक, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, और उस थॉट प्रोसेस को कैसे हटाया जा सकता है और जिससे कि आपका इफेक्ट अच्छा आने लगे। तो वो फॉर्म कैसा है, कैसे भरना है, उसे कैसे करना है, चलिए उस फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और उसे देखते हैं। हम इसको आपको फेसबुक के माध्यम से मेरे फेसबुक पेज में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी यूट्यूब में आपको उसकी एक फ़ोटो दे रहा हूँ और हो सके तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी एक्सेल फाइल को आप लोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप देखते हैं और जैसा आप सोचते हैं, उन दोनों के बीच आप रियलिटी के साथ उसे कनेक्ट कर पाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी की मशीन चलनी शुरू हो जाती है। इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक असाइनमेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे ही किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में होने वाली चीज़ों को बताया है और उसमें सुधार किया है और उनको काफ़ी इसका लाभ भी हुआ है। उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है। तो वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, कैसे किया जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे मित्र हैं, ये एक 50 यानी 50 वर्ष की आयु के हैं और ये कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। इनके मित्र, इनके फ्रेंड को, मिस्टर एक्स को किसी कारणवश 3 महीने तक सर में दर्द हुआ। उसके बाद ये पाया गया कि उनके ब्रेन में ट्यूमर है, जिसके कारण कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही अब वो इनके सामने जो इंसिडेंस घटा है, अब इनके दिमाग में वो पोजीशन कर चुका है कि सर दर्द का मतलब ब्रेन ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। इस स्ट्रेस के वजह से जब भी कभी उन्हें हेडेक होता था तो वो इसको इस तरीके से एसोसिएट करते थे। अब जो फॉर्म आपको दिया गया है, इसके अंदर ABCDE 5 ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिनको आपको भरना होता है। मान लीजिए हमने इन्हें जो असाइनमेंट दिया था, इन्होंने कॉलम A में लिखा कि हेडेक है। अब ये कनेक्टेड कर रहे हैं किस चीज़ के साथ? ये कनेक्टेड कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ जो है, मेरे को इससे पता चलता है कि मेरे मित्र को भी हेडेक हुआ था और उन्हें ट्यूमर और कैंसर पता चला। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगे। हमेशा वो कैंसर में बदलता है, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई करी। तो ये जो डिसफंक्शनल थॉट है, ये उनके दिमाग में भरती चली जा रही थी। तो पहले वाले में, A वाले कॉलम में हेडेक को लिखा उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने B वाले कॉलम में लिखा कि भाई ये जो है जनरलाइज मैं इसे कर रहा हूँ, जबकि मेरा इससे बिहेवियर क्या क्या बन रहा है कि मुझे भी हो सकता है, अगर उन्हें भी हुआ है। तो ये B कॉलम में आ गया कि जनरलाइज करने लगे, बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। C वाले कॉलम में ये आएगा, जैसे मान लीजिए कि वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, और हो सकता है कि
उनको ये भी दिमाग में आ रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मैं सबको बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो सकता है, कि सर दर्द की वजह से कैंसर हो सकता है, तो सब यही कह रहे हैं नहीं ये छोटा मोटा सर दर्द है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन कोई मुझे जितना भी समझाने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे लोग अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल जो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, फ्यूचर थॉट आने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो है कि साइकोलॉजिकल थॉट के बाद फिर फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, फिजिकल जो है वो क्या होगा, इससे क्या होगा कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, छाती में भारीपन लगेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने लगती है, एसिडिटी हो सकती है, और कई बार ये एंग्जाइटी और घबराहट की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसको धीरे धीरे करके डी वाले कॉलम में भरेंगे। डी वाले कॉलम में हम ये करेंगे कि इसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या चीजें कनेक्ट हो सकती है, हमें उसकी रियलिटी को डी, उस रिसर्च को उसके साथ जोड़ना है कि नहीं, सर दर्द केवल कैंसर से ही रिलेट नहीं होता है, सर दर्द डाइट से रिलेटेड भी हो सकता है एक दिन में मैं ज़्यादा चाय पीने लगा हूँ, हो सकता है कि मौसम में चेंज आया उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैं कुछ ऑयली फूड ज़्यादा खा चुका हूँ जिससे गैस होने के कारण सर दर्द हुआ होगा, हो सकता है कि कहीं किसी वश मैं जो है सर्द गर्म एसी और गर्म वातावरण में चेंज करता रहता हूँ, उससे भी मुझे सर दर्द हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की जांच करना, रियलिटी को देखना, उसके बाद फिर उसके होने वाले इफेक्ट को ई वाले कॉलम में लिखना कि क्या फील करना मैंने शुरू किया है। तो इन्होंने एक ही चीज़ की है, इन्होंने 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया है। आप भी हमारे साथ मिलके इस फॉर्म को भर सकते हैं और डेली रूटीन में होने वाली चीज़ों को उसमें नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ 10 से 15 दिन कर सकते हैं, ये महीना 2 महीना भी कर सकते हैं। धैर्य के साथ कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, सवाल हो तो हमें पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एक बोनस एडवाइस ये होगा कि आप जिस चीज़ में मास्टरी करते हैं, डांस में है या कोई मिट्टी के बर्तन बनाना या पेंटिंग करना, इन चीज़ों में अगर आपकी मास्टरी है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा, उसे बंद मत कीजिएगा। इसे करते रहने से आपके ब्रेन में अच्छे गुड हार्मोन्स आते हैं। शॉर्ट में ये कहूँगा कि उन्होंने चैलेंज लिया अपने आप से कि मैं प्रूफ साबित करके दिखाऊंगा कि जो मेरे अंदर चल रहा है उसका किस किस चीज़ों से कनेक्शन है, जो आम तौर पे आम दिनों में रूटीन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उन्होंने फिर इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, फॉर्म को भरते रहे, हर बार वो कनेक्ट किया, उन्होंने रियलिटी के साथ कनेक्ट किया, इसको मेंटेन रखा, 4 से 5 महीने तक इस चीज़ को किया, लाइफ स्टाइल के साथ भी इसको कनेक्ट किया। जो तीसरा चैलेंज उन्होंने लिया, पेशेंस के साथ इस प्रैक्टिस को किया और करते चले गए। धीरे धीरे करके उनकी लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई और कोई भी एंग्जाइटी उन्हें नहीं रही। उनका फोकस बढ़ गया अपने काम को लेके और वो अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास जीता जागता एक रियल एग्जाम्पल है, जिससे आपको आसपास के वातावरण में रियलिटी चेक करने में बड़ी आसानी होने लगती है। तो चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी और आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं आपके पास, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर मुस्कुराहट में हम आपके साथ हैं और हैप्पी और प्रकृति के साथ जुड़े रहिए। नियम से, प्रकृति की तरह नियम से उठिए, नियम से अपने कार्य को करने की कोशिश कीजिए। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही आप चीटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते में 6 डेज डिसिप्लिन से रहें, लेकिन एक दिन संडे को आप फंडे कर सकते हैं, थोड़ी सी चीटिंग करने की परमिशन है। चलिए, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।